परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज जैसा कि तुम्हें श्राप लगा है कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो हम तुम्हारी मुक्ति तो करा देंगे, लेकिन तुम्हें बड़े भाव से और एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कथा में जब तक भाव नहीं होता है परीक्षित जी, तब तक कथा सुनना सफल नहीं हो पाता है। ऐसे ही आज जब महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि प्रभु हम आपसे प्रसंग सुनना चाहते हैं, बोले कौन सा प्रसंग? तो परीक्षित जी ने कहा कि हमने सुना था कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी जिनका नाम था सती। सती का विवाह हुआ था भोले बाबा के साथ में। तो ये सती जो थी अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और अपनी देखा इन्होंने त्याग किया, तो क्यों किया था, किस कारण से किया था, कृपया ये प्रसंग मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझा करके कहा कि एक समय की बात है, पार महाराज सती के साथ में जो है भोले बाबा बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर। तो जब कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं तो मैया सती ने देखा कि आकाश में से परीक्षित जी कुछ विमान जा रहे हैं। तो जब विमान जा रहे हैं तो सती को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैया सती ने आज भोले बाबा से प्रश्न किया विमान देख के। क्या प्रश्न किया? बोलो। सती भोले बाबा की वार्ता चल रही है, विमान जब निकले सती ने देखा, मन में शंका हुई कि तब तक देखा आकाश की ओर और देवों के ज्ञान जी बोली मुझे नहीं मालूम। तो सुनो, पूछा शिव जी बोले सब है दक्ष प्रजापति के, परिचय है प्रभुता के पति का, लक्ष्मण दक्ष प्रजापति के यहाँ। सती जी बोली मेरे पिता के यहाँ? मेरे पिता के यहाँ क्या हो रहा है जो ये सब जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, यज्ञ, तो ये सारे देवी देवता इस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती तुम्हें नहीं मालूम है सब है बेटियों से पूछो
आ रहा है तो उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रही है। जब ये बात कही तो सती ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने यज्ञ कराया और मेरे पिता ने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया और तुम्हें नहीं बुलाया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्योंकि मेरा पिता कोई भी आयोजन करता था तो सबसे पहले वो मुझे ही बुलाता था, फिर हम और आप क्यों नहीं जा रहे, ये देवी देवता क्यों जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा बाप जो है ना वो हमसे लड़ाई मानता है। क्या मानता है? लड़ाई। अब सती जी बोली, प्रभु लड़ाई क्यों मानता है हमारा पिता? अच्छा, कहा जाता ना परीक्षित जी के घर में बाप कोई आयोजन करे तो 1000 रिश्ते नातेदार आ जाएं, लेकिन जब तक अपनी बिटिया दमाद ना आया तब तक आयोजन अच्छा नहीं लगा। और घर में सबसे चहीते रिश्तेदार कौन होते हैं? बिटिया और दमाद। एक बाप का बैर सबसे हो जाएगा, लेकिन महाराज अपनी बिटिया दमाद से कबहू नहीं हुई है। लेकिन ये दक्ष जो था ये भोले बाबा से बैर क्यों मानता था पता है परीक्षित जी? है पता है? हम बताएं तो सुनो। ऐसा कहा जाता है कि एक समय की बात, महाराज ब्रह्मा जी की सभा लगी है। तो जब ब्रह्मा जी की सभा लगी है तो ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवी देवता बैठे हैं, और जब सारे देवी देवता बैठे तो उस सभा में इस दक्ष का जाना हुआ। जब दक्ष का जाना हुआ तो जिस समय सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने किया था उस समय परीक्षित जी सृष्टि का सर्वप्रथम राजा ये दक्ष था। तो जैसे ही आज महाराज दक्ष उस सभा में पहुंचा तो राजा था। सारे देवी देवताओं ने देखा कि राजा साहब आ रहे हैं तो खड़े होकर के सबने दक्ष का सम्मान किया, लेकिन उस स्थान पे 2 लोग खड़े नहीं हुए उस सभा में। कौन? एक ब्रह्मा जी और एक भोले बाबा। 2 लोग महाराज दक्ष के सम्मान के लिए खड़े नहीं हुए। और जब 2 लोग खड़े नहीं हुए तो जैसे दक्ष गया तो दक्ष राजा था, तो राजा होने के साथ साथ उसे घमंड भी था कि हम राजा हैं, सबसे बड़े हैं, तो दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक बात बताएं दादा आपको कि इंसान के पास में नया नया पैसा और नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा आ जाए तो व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। याद रखो, जो व्यक्ति खरिंजा पे तो उठ के और सिंहासन पे पहुंच जाए तो समझ लो भाई अभिमान बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि माया जो होती है ना ये महाराज हमेशा जो है बुद्धि घुमाने का काम करती है। आपने देखा हो कि जब व्यक्ति के पास में कबहू कछु ना भाव हो और बा एकदम से महाराज 1-1, 2-2 लाख की गड्डी दे दी जा तो वो बोराए जाता, समझ रहे हो? हाँ, तो बोराए जा। ऐसे ही दक्ष ने जब वो राजा था तो उसे अभिमान था। जैसे ही सभा में पहुंचा ब्रह्मा जी ने और भोले बाबा ने जब खड़े होकर सम्मान नहीं किया तो उसी समय अब दक्ष की नजर ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ी। तो ब्रह्मा जी को देखा, दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बोले ये तो मेरे पिता हैं तो ये खड़े ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दमाद खड़े नहीं हुए भरी सभा में, ये दिक्कत वाली बात है। तो दक्ष अभिमान में आकर के भोले बाबा से अपशब्द कहने लगा, और दक्ष ने उसी सभा में ये संकल्प लिया कि सुनो, हम अपने यहाँ पर कोई भी यज्ञ या कोई भी आयोजन करेंगे उसमें तुम्हें शामिल नहीं करेंगे। तो जब ये बात कही कि तुम्हें शामिल नहीं करेंगे तो इतना कह के दक्ष वहां से चला आया। नंदी महाराज ने देखा क्या दक्ष प्रजापति ने हमारे देवों के देव महादेव का अपमान किया है, तो नंदी महाराज ने दक्ष को श्राप दे दिया कि हे दक्ष, तूने अभिमान में आकर के मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया है, तो जा मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि तेरा यही शीश एक दिन कट करके बकरे का शीश लग जाएगा। ये श्राप नंदी ने दिया। दक्ष वहां से आया, दक्ष ने यज्ञ किया। उसी दिन से महाराज दक्ष ने भोले बाबा को बुलाना बंद कर दिया।
सती जी ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु ऐसा मुझे लगता है कि पिताजी की आपसे कोई लड़ाई नहीं, बल्कि कुछ भूल हो गई होगी जो हमें नहीं बुला पाए। आप कहो तो हम चले जाएं अपने पिता के यहाँ। भोले बाबा समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। सती जी ने भोले बाबा से कहा महाराज क्या मैं चली जाऊं? भोले बाबा ने कहा मान ले और न जाओ। सती बोली महाराज मैं चलो जान दे और हम जल्दी लौट के आ जाएंगे वापस। मेरा पिता सबसे प्यार कर सकता है लेकिन अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं कर सकता, जाने दो मुझे। जब भोले बाबा ने बहुत समझाया सती नहीं मानी। और देखिए कहा जाता है माताओं की आदत होती है कि इनसे अगर झूठी कह दी जाए तो हम सवेरे मैं के चली जाइए, सब रात खुशी के मारे सोती नहीं है। बोरिया बिस्तरा बांधती राती का छोड़ जाए, का घर ले जाए, का मम्मी का जिन ले जाए, का पापा का जिन ले जाए है? हाँ, क्योंकि माताओं को मायके जाने की खुशी बहुत होती है। ऐसे ही सती जब नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा ठीक है नहीं मान रही हो तो चली जाओ। तो आज ये सती चली है। भोले बाबा ने अपने 2 गणों को भेज दिया, कहा जाओ और जा करके सती की रक्षा करना। दोनों गण चले, सती जी चली। जैसे ही सती चली हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची है तो क्या देखा? सती की बहनों ने देखा सती को, हंसने लगी और कहने लगी बहनों देखो बिना बुलाए मेहमान आए हैं, इन्हें काऊ ने नहीं बुलाओ ये तो बजती वही चली है। सती की बहनों ने मुंह फेर लिया, माँ ने मुंह फेर लिया, दक्ष ने मुंह फेर लिया। क्या हुआ? कि पहुंची पर नाद नहीं पहुंची और पहुंची मैंने ठलाई हुई, पूछी न पिता ने और बात तलक माई, कुछ बहुत सहाई हुई। कलाकार छोटे पड़िए। महाराज सती जी जैसे ही पहुंची, सती जी बहनें नहीं बोली, माँ भी नहीं बोली, बाप ने कोई बात नहीं पूछी, ना बुरी बात पूछी ना अच्छी बात पूछी। बाप ने सती को देख के मुंह फेर लिया। सती को बड़ा कष्ट हुआ। सती ने सोचा बाजी वाह, इतने दिनों के बाद हम आए हैं और मेरा बाप मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। यज्ञशाला में पहुंची। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देखा कि सारे देवी देवता जो हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। और जब स्थान पर बैठे हैं तो उसी समय उस सभा में, उस यज्ञशाला में कहीं भी भोले बाबा का स्थान नहीं है। और जब उस यज्ञशाला में कहीं भी भोले बाबा का स्थान नहीं है तो उसी समय आज सती जी ने जब देखा तो सोचो, जब बिटिया ससुराल और घरे आवे बाप के घरे, जब बाप न बोले तो बिटिया की आत्मा पे का ठेस पहुंची है। ऐसे ही सती जी जब पहुंची, दक्ष नहीं बोला। सती जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र फेंक के मारा हो। सती आज रोने लगी, मन में सोचने लगी मेरे भोले बाबा ने मुझे रोका था कि हम उस सभा में ना जाएं,
लेकिन हमने उनकी एक भी बात को नहीं सुना। हे प्रभु, अब हम कैसे अपने पति के पास जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। आज सती जी रोने लगी। धन्य है वो पतिव्रता नारी जो अपना अपमान हो जाए सहन कर लेंगी, लेकिन पति का अपमान कभी सहन नहीं कर पाएंगी। सती रोने लगी। सती ने उसी सभा में पिता दक्ष से कहा कि सुन, तूने अभिमान में आकर के मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया है, और मेरा भी ये संकल्प है कि मेरे भोलेनाथ का यह अपमान हुआ है तो मैं अब लौट करके दोबारा भोले बाबा के पास मुंह नहीं दिखाऊंगी। तेरी इसी यज्ञशाला में मैं एक ऐसा विधान रचाऊंगी जो आज दिन तक न कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, न तो कभी किसी के साथ होगा। तुझे नहीं मालूम है दक्ष, मेरी बात सुन। सती जी ने कहा मैं अपने इस शरीर को ही त्याग दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन मैं अपने भोले बाबा के पास मुंह नहीं दिखाऊंगी। सुना, जब मैं इन दोनों से परे एक और दूसरा विधान रचाऊंगी, दूसरा विधान रचाऊंगी, और बलि के बकरों बलि से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। सती जी ने कहा सुनो, हम इस यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन लौट करके दोबारा अपने भोलेनाथ के पास नहीं जाएंगे। जब ये बात कही तो आज मैया सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मैया आज क्रोध में आग बबूला हो गई। उस सभा में जितने भी किन्नर गंधर्व देवी देवता जितने भी महाराज राजा महाराजा सब बैठे हैं, तो मैया सती ने उन सबसे एक ही बात कही कि सुनो, अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से एक बात कह देना। कौन सी बात? सुनो, बजाते ही ना बात पूछा है। हां भैया बजा रहे हैं। आराम से बजाओ, तो क्लासिकल में बोलो जो बोलना। अच्छा, दादरा टप्पा तुमरी छाप कैरवा तुम संजय ना तो हमारा स्टूडियो है दीदी, हम तुम्हें बुलाने के लिए तो आप भैया बजा लेंगे, तुम सही है आराम करो। हम केवल आपके इसलिए आए कि आपको स्टूडियो बुलाना चाहते हैं। ठीक ठीक आप सच कर लेना। बोली बांके बिहारी लाल की।